तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी विल आर लव लाइफ कंप्लीट। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पाको रहती है वो मित्सु से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर उससे कहता है कि आप उससे मिल सकते हैं लेकिन उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो जो पाको रहती है वो मित्सु से मिलने के लिए आईसीयू में जाती है। इसके बाद पाको मित्सु के पास बैठी होती है और वह उसका हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और दूसरी तरफ जो मित्सु है हमें उसे दिखाया जाता है, मतलब उसकी एक तरह की फीलिंग्स को दिखाया जाता है कि वो एक डार्क प्लेस में लेटा हुआ होता है। वह अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में होती ही नहीं है। और तभी मित्सु को फील होता है कि पाको उसके पास ही है। वह पाको से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके बस में ये सब नहीं है क्योंकि अभी वो कोमा में है। और लेकिन इसी दौरान जो परमैन रहता है यानी मित्सु उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। तो वहाँ पर जो नर्स रहती है वो कहती है पाको से, ये क्या हो रहा है, इसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा इसलिए तुम बाहर जाओ। इसके बाद पाको को वो नर्स बाहर भेज देती है और वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर मित्सु को चेक करते हैं जो पाको बाहर से देख रही होती है। फिर इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पाको से कहते हैं इट्स अ मिरेकल, जो मित्सु है वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है और वो कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो मित्सु है वो कोमा से बाहर आ सकता है कभी भी, क्योंकि वो कोमा से बाहर आ रहा है, वो रिकवर हो रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो पाको वहाँ पर रुकना चाहती थी, मित्सु से वापस मिलना चाहती थी, लेकिन तभी पाको को पायन और बूबी का कॉल आता है और वह कहते हैं कि पाको जल्दी से इधर आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और हमें तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो जो पाको रहती है वो पायन और बूबी की मदद करने के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद वो पायन और बूबी की मदद करती है और बहुत जल्दी ही वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो वापस हॉस्पिटल आती है और मित्सु को मिलने के लिए आईसीयू में जाती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर मित्सु है ही नहीं। फिर इसके बाद वो वहाँ की नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है कि जो वो लड़का यहाँ पर था वो बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है, बहुत हद तक रिकवर हो चुका है, इसलिए उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप उससे वहाँ जाके मिल सकते हैं। तो जो पाको रहती है वह मित्सु से मिलने के लिए दूसरे वार्ड में जाती है लेकिन वो मित्सु से मिलती नहीं है और बाहर ही खड़े होकर मित्सु को देख रही होती है। अब बाहर ही मित्सु के पेरेंट्स और डॉक्टर भी खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि अब मित्सु को आप थोड़े दिनों में घर ले जा सकते हैं क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। यह सुनने के बाद जो पाको रहती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है और अपने रोबोट को ये सारी बात बताती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन से जो पाको रहती है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जाती है लेकिन उसे मित्सु की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मित्सु का नाम लेती है और सोचती है मित्सु उसके साथ है, लेकिन जब वो देखती है कि मित्सु उसके साथ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, कुछ रातें गुजरती है और मित्सु अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। पाको उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। वैसे तो वो रोज़ उसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती थी लेकिन उससे उसके पास
जाने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मित्सो को इस हालत में देखे। और इसके बाद फिर जब मित्सो अपने घर आता है तो मित्सो के घर जाती है। वह मित्सो से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो मित्सो के पास बैठी होती है और फिर हमें मित्सो को दिखाया जाता है। मित्सो सपना देख रहा होता है और वह सपनों में पाको के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है। वो कोमा से बाहर आता है और उसका सपना टूट जाता है। वो पाको को आवाज़ लगाता है बहुत तेज़, लेकिन इसके बाद वो फिर से वापस लेट जाता है। यह देखने के बाद जो पाको रहती है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि अभी क्या हुआ। मित्सो उठा था, वो कोमा से बाहर आया था, लेकिन फिर से वो सो जाता है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, मित्सो के पेरेंट्स आते हैं और डॉक्टर मित्सो को देख के बताते हैं कि वो कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी वो बेहोश है, उसे सख्त आराम की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मित्सो अब कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, तो उसका कोई ना कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। तो पाको वहाँ पर रहती है और वह कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मित्सुओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो पाको रहती है वो मित्सुओ के पास ही उसके बेड के पास बैठी हुई होती है। और तभी जो मित्सुओ रहता है उसकी धीरे से आँख खुलती है। वो देखता है कि वो अपने रूम में है और इसके बाद वह धीरे से उठता है और वह देखता है उसके पैरों के पास कोई तो है जो वहाँ पर सो रहा है। और इसके बाद वो फिर अपनी आंखें मलता है और ध्यान से देखता है, तो वहाँ पर पाको लेटी हुई होती है। लेकिन फिर इसके बाद वो अपनी मॉम और गांगो को आवाज़ लगाता है और वह रूम में आ जाते हैं और पाको भी उठ जाती है। वो देखती है कि मित्सु उसकी मॉम को चिल्ला रहा है, तो इसके बाद पाको उठती है और मित्सु से कहती है मित्सु। और तभी वहाँ पर मित्सु की मॉम और गांको भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद मित्सु अपनी मॉम से कहता है मॉम, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है और ये लड़की कौन है। यह सुनने के बाद जो पाको रहती है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि मित्सु ने कहा कि ये लड़की कौन है। तो जो पाको रहती है वह कहती है कि मित्सु, ये मैं पाको। तो मित्सु कहता है पाको? कौन पाको? अब अगर यार वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप चाहे 10 उंगलियों की मदद लो या अपनी 11वीं उंगली उठाओ, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। और वीडियो पे कोई लाइक नहीं है तो अपनी ही तरफ से एक लाइक कर दो यार।